प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दिया है क्या है, हमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। हमने मान लिया कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब हमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, प्रथम शर्त अनुसार इन्होंने कहा इनका अंतर 26 है। अंतर मतलब माइनस x माइनस वाई बराबर 26। इसको समीकरण नंबर मानते हैं 1। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब द्वितीय शर्त हो जाएगी। द्वितीय शर्त में बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब मान ले रहे हैं x जो है y की 3 गुनी है। इसको समीकरण नंबर मानते हैं 2 और हमें करना है इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 3y माइनस y बराबर 26। 3 में से एक y घटाओगे बचेगा 2y बराबर 26। और ये जो y गुणे में 2 गुणे में है, इसको लाएंगे बटे में, y बराबर 26 बचा 2। इनसे ने भाग देंगे, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26, तो y का मान निकल के आएगा 13। अब ऐसे ही समीकरण 2 से हमें x बराबर 3y दिया है, तो x बराबर 3, y का मान मिला 13, तो x बराबर 13 3 हो जाएगा 39। ये हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। हमें दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम मान लेते हैं अगला क्वेश्चन में, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। हमने मान लिया कि बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। हम जानते हैं कि x प्लस y बराबर 180। क्यों? क्योंकि जो संपूरक कोण होता है इनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जो पूरक कोण होता है तो यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। मतलब दो न्यून कोण मिलकर एक पूरक कोण बनाते हैं, दो समकोण मिलकर एक संपूरक कोण बनाते हैं। x प्लस वाई बराबर 180, तो प्रश्न अनुसार x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा। हमें दिया क्या है
कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब समीकरण 1 व 2 से हमें मिला x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। इसे अब देखो विपरीत चिन्ह है, इसे माइनस जोड़ देंगे, समान चिन्ह होता तो घटा देते, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, x 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 8 8 1 9 1, ये गोड़े में बटे में हो जाएंगे 198 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 नेम 18, x का मान आएगा 99 डिग्री। ऐसे ही अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर 180 और x का मान मिला है 99 प्लस वाई बराबर 180, इधर ये प्लस का इधर माइनस में जाएगा, y बराबर 180 माइनस 99, तो y का मान हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 जाएंगे 8, तो y का मान आएगा 81 डिग्री और x का मान आएगा 99 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें अगला दिया है कि एक कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत 22 रुपये। ठीक, प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त ये कह रहे हैं कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। ठीक, मतलब 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य दिया है 3800 रुपये, मतलब इन दोनों का योग हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 तथा द्वितीय शर्त के अनुसार इन्होंने अगले कहा कि उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी थी, मतलब 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो हमें प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अगले समीकरण 2 से देखो 3x हो जाएगा बराबर, इधर ये प्लस का इधर पहुंच जाएगा माइनस में, 1750 माइनस 5 भाई, और ये गुणे में ये हो जाएगा बटे में, 1750 माइनस 5 बाई बटे हो जाएगा 3। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देती है हमें 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 1750 प्लस माइनस 5y बटा 3, तो 1750 माइनस 5y बटा 3 और प्लस 6y बराबर 3800 हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे। अब 7
1750 माइनस 5/, प्लस इसकी गुणा करेंगे 6 हो जाएगा 18/, बराबर 3800। नेक्स्ट अब बटे में हो जाएगा हमारा 3, 7 से अंदर गुणा कर लेंगे, 7 0 का 0 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 7 49, 50 2 52 और 7 एकम 7 तो 5 12, माइनस हो जाएगा 7 पन्ना होता है 35 बाई प्लस 18/, बराबर 3 की गुणा 8 से 0 0, 3 8 24, 3 3 9 और 9 2 हो जाएगा 11। अब ये जो प्लस का इधर पहुंचा देंगे माइनस में, और इनमें से नहीं जाएंगे, 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, वो भी माइनस का, बराबर 11 400 माइनस 12 250 माइनस 17/, बराबर घटाएंगे 0 5, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक, और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये जो गुणे में है ये बटे में आ जाएंगे, y बराबर 850 बटे माइनस के 17, 17 पंजे होता है 85, मतलब y का मान निकल के आएगा 50। तो हम कह सकते हैं एक गेंद की जो कीमत है वो 50 रुपये है। ऐसे ही अब हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में थी x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, 1750 हो जाएगा माइनस 5 गुणे y का मान 50 है बटे 3 हो जाएगा, बराबर 1750 माइनस 5 25 250 बटे 3। अब इसे घटाएंगे 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 बटे में हो जाएगा 3, इनसे इन्हें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, मतलब 500 रुपये। तो एक बल्ले की जो कीमत होगी वो 500 रुपये हो जाएगी, और एक गेंद की कीमत हो जाएगी 50 रुपये। यही हमारे आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।